शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जेडीए में एसीबी का बड़ा एक्शन हुआ है। एक साथ 7 घूसखोर धरे गए हैं। 1.5 लाख की घूस लेने का यह मामला है जिसमें 7 रिश्वतखोर गिरफ्तार किए गए। एक तहसीलदार, 3 गिरदावर, 1 पटवारी, 1 जेईएन और 1 अन्य को गिरफ्तार किया गया लैंड कन्वर्जन के एवज में। और इस मामले में यह घूस ली जा रही थी। डीआईजी रवि के निर्देशन में यह कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। यह पहली तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां जेडीए में इस कार्रवाई को लेकर 7 रिश्वतखोर गिरफ्तार किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? कहां आप हैं? क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या है यह पूरा मामला? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि जोन 9 के अंदर एसीबी का एक बड़ा धमाका है जो यहां पर किया गया है। डॉक्टर रवि जो है उनके निर्देशन में, साथ में डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 7 रिश्वतखोरों को जो है जयपुर विकास प्राधिकरण के इस दफ्तर के अंदर दबोचा गया है। जोन 9 में यह पूरी कार्रवाई है जिसमें एक तहसीलदार है, इसके अलावा 3 गिरदावर, 1 पटवारी है। इसके अलावा पटवारी के अलावा महिला जो पटवारी जो रुक्मणी देवी है उसके हस्बैंड को भी यहां पर रिश्वत लेते हुए यहां पर रंगे हाथों दबोचा गया है। एसीबी को यहां पर सोर्स से जो सूचना मिली थी उसके बाद यहां पर एसीबी ने रेड डाली। रेड डालने के बाद 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां पर रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी के अधिकारी जब यहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद जो महिला पटवारी थी रुक्मणी देवी वो भागने की कोशिश करती है और रुपयों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन यहां पर एसीबी के जो अधिकारी जो है वो यहां पर दबीज देते हुए यहां पर रुक्मणी देवी को एक बंद कमरे में ले जाते हैं, उसके साथ चेक करते हैं। चेक करने के बाद उससे जो रिश्वत की जो राशि है वो यहां से बरामदगी की जाती है। इसके अलावा जो इस पूरे जोन 9 का जो कार्यालय है उसको यहां पर जेडी के अफसरों ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। जोन 9 जो है, जोन उपायुक्त का जो जोन 9 है, इसमें पूरी कार्रवाई और यहां पर जो जोन 9 के उपायुक्त जो है उनसे भी यहां पर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि लैंड कन्वर्जन के नाम पर रिश्वत की यह पूरी राशि जो थी वो यहां पर मांगी गई थी, जिसके बाद एसीबी ने यहां पर बड़ी रेड डाली और रेड डालने के बाद यहां पर पूरे जेडीए के अंदर हड़कंप मच गया। और देख सकते हैं कि सारे कर्मचारी एक जगह और यहां पर एसीबी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। सारी फाइलों को यहां पर एसीबी की टीम ने जब्त कर लिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो जेडीए के अधिकारी वो तमाम इन बाबुओं से, इसके अलावा अन्य लोगों से यहां पर कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर और एक साथ 7 रिश्वतखोरों को दबोचने की सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण में यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दी है। यहां पर एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा जो है वो यहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जयपुर विकास प्राधिकरण पर लगातार सवाल उठे थे कि यहां पर रिश्वतखोरी का एक बहुत बड़ा अड्डा चल रहा है। और जब से सरकार बनी उसके बाद जब से लगातार मीटिंगें हो रही थी तो यहां पर रिश्वतखोरी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे थे। और उसके बाद देखिए आखिरकार वो चीजें साबित भी हो रही है जब यहां पर एसीबी की टीम दबीज देती है और उसके बाद इन सभी रिश्वतखोरों को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां पर दबोच लेती है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे यहां पर कि लगातार जो एसीबी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। महिला पटवारी जो है रुक्मणी देवी वो यहां पर मौजूद है। उनका जो हस्बैंड जो था जो इस पूरे प्रकरण के अंदर शामिल है उस हस्बैंड को भी यहां पर दबोच लिया गया। इसके अलावा एक तहसीलदार जो है यहां पर लक्ष्मीकांत गुप्ता उसको भी यहां पर पकड़ा गया। इसके अलावा 3 गिरदावर हैं, 1 पटवारी, महिला पटवारी खुद रुक्मणी देवी वो भी यहां पर मौजूद है। तो देखिए सभी को यहां पर रिश्वत लेकर दबोचा है। जब यहां पर ऐसा लगता है पूरा सिस्टम ही करप्ट था। अब आप देखिए, तहसीलदार हो, पटवारी हो, गिरदावर हो, जेईएन हो, आप बता रहे हो उसका एक पति भी है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। 7 लोग धरे जाते हैं और किस किस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इन सारी की सारी चीजों की छानबीन चल रही है। यह तो ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में भांग मिली हुई थी और सरकार कम से कम इस मुद्दे को लेकर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रही है। वहां जो आपाधापी का माहौल है वो ये बता रहा है, जो मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज के अलावा यादवेंद्र, कि यहां किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है और जैसे ही एसीबी की टीम पहुंचती है यहां सब हक्के बक्के रह जाते हैं। हालांकि अभी जो जेडीए के अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं और यहां पर गेट को लगा लिया गया है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कितने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का यह खेल चल रहा था। क्योंकि लैंड कन्वर्जन को लेकर के पूरा यह प्रकरण था और उसके बाद रिश्वत की जो डिमांड की गई थी
वो किस तरीके से की गई थी और इसमें किन किन लोगों की पूरी भूमिका है, क्या जॉन उपाध्याय की भी इसमें पूरी भूमिका है, इसको लेकर के भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल जेडीए के अधिकारी जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो पूरे जोन के अंदर लगभग हड़कंप सा मच गया है। साथ में अब जो जेडीए के जो अधिकारी जो हैं वो इस पूरे प्रकरण में देखना यह है कि उनकी भी कितनी इसमें पूरी भूमिका रहती है, जॉन उपाध्याय की भी कोई भूमिका है या फिर इससे ऊपर लेवल पे भी क्या ये रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। 7 लोगों को तो एक साथ दबोच लिया और वो भी एक साथ एक ही जोन के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस